सो ये गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, सब चंगा सी सर। चलो एक बार कंफर्म कर दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। अगर सब क्लियर है तो फिर अपन शुरू करेंगे। अच्छा, ये आप देख रहे हो बैकग्राउंड में मेरे क्या दिख रहा है? मैपिंग दिख रही है सर, पूरा दुनिया दिख रहा है एक ही डायग्राम में। हाँ, तो आज से अपन क्या शुरू करने वाले हैं? आज से अपन अपना नया सब्जेक्ट जो कि वर्ल्ड मैपिंग है, वर्ल्ड मैपिंग करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग को अपन सीखने वाले हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। पूरे वर्ल्ड मैपिंग में जितनी भी कंट्री है, ठीक है, सारे कंट्री को पहले सीखेंगे। सारे कंट्री को सीखेंगे, क्या नाम याद करेंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद फिर जितने भी रिवर्स हैं वो सारे को याद करेंगे। जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी प्लेटू हैं, जितने भी क्या, जितने भी ग्रासलैंड, घास का मैदान, हाँ वो भी। तो ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ना है सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप देख रहे हो कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में क्या कराओगे सर? थोड़ी सी मैं बातें करूंगा आपसे। ओके, बातें नहीं करनी, करनी है। कैसे? ये देखो, अब आपको सबसे पहली चीज कि चाहिए क्या क्या चीज। तो चाहिए में सर, आपको चाहिए ये क्या है? ये है ब्लैंक मैप। इसको मैं आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप इसके फोटो कॉपी निकाल लोगे। जो भी हम पढ़ेंगे उसको आपको इस पे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये कंट्री आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? अरे दिख रहे हैं, दिखेंगे, पढ़ने के बाद दिखेंगे। ठीक है, जैसे आप पढ़ लोगे ना, तो ये सारी चीजें आपको दिखने शुरू हो जाएंगी, आपको खुद लिखने हैं। अभी हम इसको करेंगे, फिर कुछ दिनों बाद हम इसको भी करेंगे, पूरे मैपिंग को सीखेंगे, मतलब विजुअली याद करेंगे। ठीक है, बुक में तो टेबल वाइज दे देता है। अब इसको और क्या बुक चाहिए क्या? हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि एक आपको एटलस चाहिए। ये एटलस है जो कि ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है। मैंने आपको यही लेने बोला था, बट अगर आप ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस भी ले लेते हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब में कंटेंट सेम रहता है। ये आपको कंटेंट दिया रहेगा और इसी में अपन को हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। जो भी हम पढ़ते हैं उसको आपको हाईलाइट करते चलना है। ठीक है, ये जैसे मान के चलो इधर, ये देखो इधर हाईलाइट दिख रहा है। हाँ, हाईलाइट दिख रहा है। और एक आपको कॉपी रखने हैं जिसमें आपको नोट्स बनाने हैं। क्लियर? ठीक है, क्या क्या चाहिए? आपको एक मैपिंग चाहिए जो कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो। इज इट क्लियर? उसके अलावा आपको एक एटलस चाहिए और साथ में एक कॉपी चाहिए नोट्स बनाने के लिए। सबसे पहला हमारा अप्रोच रहेगा कि उसको हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले एटलस में खोजेंगे जगह को, फिर नोट डाउन करेंगे, फिर उसको याद करेंगे। याद भी यही करना है, मतलब आपको अगर मैं आधे घंटे बुला रहा हूँ, लाइव आना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर मैं याद करा रहा हूँ पूछूंगा तो रिकॉर्डेड में नहीं बन पाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड में नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको क्या करने हैं, लाइव क्लास में आने हैं। क्लियर? अब चलो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं किसका, वर्ल्ड मैपिंग का। क्या होता है वर्ल्ड मैपिंग, उसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है, तो अब देखो जैसे वर्ल्ड मैपिंग है, तो वर्ल्ड मैपिंग में ही क्या क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मुझे ना कुछ कुछ कंट्री दिखती है। मुझे कुछ कुछ कंट्री दिखती है। कैसे? मतलब मुझे इसमें बाउंड्री दिखती है, बाउंड्री दिखती है। और हाँ, हिंदी मीडियम, कंट्री, देश, बदल तो नहीं दूंगा इंग्लिश में। ये इंग्लिश में ही नाम लिखूंगा मैं नहीं लिख रहा भारत, इंडिया ही लिखूंगा। हाँ, मैं नहीं लिख रहा क्या, मैं पाकिस्तान को ऐसे ही लिखूंगा। ये नहीं लिख रहा पाकिस्तान। क्यों? समझ जाना भाई, नाम तो सेम 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 ही रहेगा, नाम थोड़ी चेंज हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब मुझे क्या करने हैं कि सबसे पहले जहां पे बाउंड्री दिखे, जहां पे बाउंड्री दिखे, मतलब कि वो किसी कंट्री, किसी देश का बाउंड्री है, तो उसको पहले देखने पड़ेंगे। लेकिन मान के चलो इंडिया की बाउंड्री है, चलो कहाँ दिखाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो इंडिया की ये बाउंड्री है, और मैपिंग बनाने भी सीखेंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप को 2 मिनट में आपको बनाने, ड्रॉ करने सिखा दूंगा। 2 मिनट में पूरा वर्ल्ड मैप बना लोगे आप, बट टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। क्लियर? अब जब ये इंडिया है, मतलब ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये इंडिया की क्या है, बाउंड्री है। ये इंडिया की बाउंड्री है। ये देखो यूनाइटेड स्टेट, अभी सब पढ़ेंगे, अभी नहीं पता क्या होता है। हाँ, अमेरिका सर, हाँ पता है, ठीक है, ऐसे मत बोला करो। ओके, ये अमेरिका। तो अमेरिका की ये जो बाउंड्री है ना, क्या मैं बोलूंगा क्या कि ये अमेरिका है? नहीं। बोलूंगा क्या? नहीं। मैं बोलूंगा इसी को अमेरिका। रसिया सर, रसिया, रसिया, यही रसिया है सर, यही रसिया है, यही रसिया है। ऑस्ट्रेलिया सर, यही ऑस्ट्रेलिया है, यही।
मतलब कि उसकी बाउंड्री फिक्स है, उसकी बाउंड्री फिक्स है। और जहां पे भी क्या, जहां पे भी बाउंड्री फिक्स होती है, मतलब कि कंट्री का बाउंड्री क्या है, कंट्री का बाउंड्री फिक्स है। तो इस टाइप के मैपिंग को अपन बोलते हैं सर फिजिकल मैपिंग। फिजिकल मैप क्या बोलते हैं, फिजिकल, सॉरी पॉलिटिकल, आई एम रियली सॉरी, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक चित्र, मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। मतलब कि जहां पे भी बाउंड्री गिवन है किसी भी कंट्री का, जैसे चाइना अगर बोलूं तो चाइना की इतना ही बाउंड्री है, यहां नहीं बोलेगा यहाँ पे चाइना हूं मैं, है ना, यहाँ पे नहीं बोलेगा कि यहाँ पे चाइना हूं। तो जहां पे बाउंड्री गिवन है, बाउंड्री पर्टिकुलर डिफाइंड है, वो हमारा होता है पॉलिटिकल मैप। लेकिन सर अभी तो आपने बोला कि कंट्री के साथ साथ आप रिवर भी पढ़ाओगे, माउंटेन भी पढ़ाओगे, हाँ जी सेम। अब अगर मान के चलो कि मैं रिवर पढ़ा रहा आपको, मान के चलो कि रिवर पढ़ा रहा, तो क्या ये रिवर मैं बोल सकता हूँ क्या, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, इंडस यहाँ से निकलती है और ये लद्दाख में जाते हुए पाकिस्तान में घुस जाती है, क्या होता है इंडस, इंडस क्या होता है बताऊंगा, नदी है, नदी, हाँ सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलती है, चाइना में चलती है, और चाइना के बाद फिर भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में। तो क्या ये रिवर ये देख के चल रही है क्या, नहीं, मैं केवल इंडिया में जाऊंगा, मैं केवल पाकिस्तान में ही बहूंगा, मैं केवल अमेरिका में ही जाऊंगा, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा होता है क्या, नहीं। मतलब कि इनको बाउंड्री से मतलब नहीं है, इसको बाउंड्री से मतलब नहीं है। सपोज मान लो कि मैं ले लेता हूँ क्या, मैं ले लेता हूँ, क्या ले लो, मैं ले लेता हूँ माउंटेन, यहाँ पे हिमालय माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिमालय माउंटेन है। सर हिमालय माउंटेन तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, ये सब में फैला हुआ है। क्या उसको यही था क्या कि नहीं, मैं केवल कहाँ, भारत में ही रहूंगा, हिमालय भाई केवल भारत में ही रहूंगा, ऐसा है क्या। मतलब उसको बाउंड्री की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसको बाउंड्री की जरूरत है, नो, बाउंड्री की जरूरत नहीं है। मान के चलो कि कोई यहाँ पे रिवर जा रही है, कोई प्लेटू है, कोई प्लेटू है, मान के चलो कि कोई डेजर्ट है, क्या होता है, मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल सुने हो, जीके के नाम पे हमें बस एक ही याद होता है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ है तो नहीं पता, वो तो हमने नहीं पढ़ा। आधे लोग बताएंगे सर अफ्रीका में, अफ्रीका कहाँ है नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हमें मैपिंग करने हैं ताकि हमें वो विजुअली याद रख सके सर। आज आप भले ही व्यापम की पढ़ाई करो, व्यापम की एग्जाम दो, या फिर आप सीजीपीएससी का एग्जाम दो, किसी भी स्टेट का पीएससी एग्जाम दो, यूपीएससी का एग्जाम दो, नहीं पूछने वाला वो टेबल। और टेबल तब तक याद नहीं होगा जब तक आप विजुअली बात ना करो। करंट अफेयर तो आता है, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे ना, करंट अफेयर तो सब एग्जाम में आता है। और करंट अफेयर में पूछ दिया कि यूक्रेन और रसिया में क्यों वॉर हो रहा है, तो आइडिया कैसे लगाओगे, यूक्रेन पता ही नहीं सर कहाँ है, इधर इधर खोजने चल गए, इधर 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 खोजने चल गए, यूक्रेन इधर, रसिया इधर, वार करा दिए भाई, यहाँ से मारपीट चल रही है, लेकिन पता ही नहीं कहाँ है यूक्रेन। तो जब अगर आपको पता हो कि ये यूक्रेन है और ये रसिया है, मतलब कि बाउंड्री प्रॉब्लम हो रही है, और पूछ दे कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों के नाम बताओ, सुबह से शाम हो गया सर, पेपर ही नहीं बना, पेपर कठिन था, हाँ पेपर कठिन था, बना ही नहीं। तो इसलिए हमें मैपिंग करने हैं। एंड बिलीव मी, आप भले व्यापम की पढ़ाई कर रहे हो, व्यापम की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आप पीएससी दे रहे हो, या फिर आप कोई एग्जाम नहीं भी दे रहे हो सर, आपको कम से कम अपने वर्ल्ड के देशों के नाम तो याद होने चाहिए। मैं मैच देखता हूँ सर, मैच क्रिकेट देखता हूँ, न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, कहाँ है न्यूजीलैंड, होगा उधर ही, उधर ही, उधर ही, उधर ही, उधर ही, इधर 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 होगा, इधर कहाँ है नहीं पता, तो पता होना चाहिए ना। ज्यादा नहीं, आधे घंटे का ही क्लास लूंगा डेली। अगर हम 10 देश के नाम भी याद करते हैं बहुत है। आप बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे आपको एक महीने के अंदर में पूरा वर्ल्ड मैपिंग आपके ग्रिप में होगा, कि नाम लेते आपको पता चल, ये सर नहीं दिख रहा है, इसको जूम करो, जूम, जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर।
जरूरत ही नहीं पड़ेगी जूम करने की। कैसे? आपको चमकना शुरू हो जाएगा जब आप पढ़ोगे ना, जब आप पढ़ोगे तो चमकना शुरू हो जाएगा। लो, लो जूम कर दिया। ये जब पढ़ लोगे तो सारा चमकना शुरू हो जाएगा सर। इधर फ्रांस दिख रहा है, जर्मनी दिख रहा है, पोलैंड दिख रहा है, ऑस्ट्रिया दिख रहा है, वियना दिख रहा है, हाँ जी, इटली सर, इटली, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, वेनेजुएला, हाँ वेनेजुएला, यहाँ 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 वेनेजुएला, ठीक। सर इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, हर्जोगोनिया, स्पेन, पोर्चुगल, ब्रिटेन, सब दिखेगा सर, सब दिखेगा, चमकेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने बताया सर कि दो चीजें हमारे पास है, कि एक हमें बाउंड्री गिवन है, और जहां पे बाउंड्री गिवन है इसको बोलते हैं सर पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल। लेकिन जहां पे बाउंड्री गिवन नहीं है, केवल हमें माउंटेन, रिवर, प्लेटू, मरुस्थल, पठार, ग्रासलैंड, ये सारी चीजें पढ़नी है, इसको बोलते हैं फिजिकल, फिजिकल मैप। क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। छठवीं में पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी के बुक में, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। हिंदी मीडियम, हमें भी पढ़ाओ, हमें भी सिखाओ, हमें भी बताओ। पॉलिटिकली बोलो, फिजिकली बोलो, एग्जाम में लिखने नहीं पूछेगा। बेटा डिफाइन फिजिकल मैप। यस सर, देयर इज नो एनी बाउंड्री गिवन, दैट इज फिजिकल मैप। ओके सर। जहां पे कोई भी देश की सीमा नहीं लगी, देश की सीमा नहीं गिवन हो, दिया हो, उसे हम भौगोलिक मानचित्र कहते हैं। 2 नंबर नहीं मिलने वाला। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम छोड़ो, इंडिया का मैप मैं इंडिया ही बोलूंगा, भले वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, मैप नहीं बदल जाने, ठीक है। चलिए, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। अब थोड़े से हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, मतलब कि बड़ी बड़ी क्या, प्रायद्वीप, नहीं प्रायद्वीप नहीं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो। हाँ, देखो, सबसे पहले ए फोर एशिया। सर इंडिया में रहते हैं, इंडिया से एशिया, इंडिया में रहते हैं एशिया है सर, इंडिया में रहते हैं एशिया है सर, हाँ ए फोर एशिया, ए फोर एशिया, हाँ ठीक है, ओके। और सर एशिया पर जानते हैं हम, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं इसलिए हमें एशिया पता है सर, ओके। फिर नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे नीचे तो नीचे तो देखो, नीचे तो देखो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, नीचे तो देखो। ये सब क्या है सर? कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है, ओके, कॉन्टिनेंट है सर, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। सुनाई देता है मुझे, हाँ, बहरा नहीं हूं मैं, ठीक है। एशिया के बाद, और हाँ, एक चीज सर, अगर बिलीव करके आए हो लाइव क्लास में कि हाँ ठीक ठाक पढ़ा लेता है भाई साहब, तो 1 महीना के लिए ना आप छोटे बच्चे बन जाना, प्लीज। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। 1 महीने के लिए छोटे बच्चे बना। कैसे? बोल बोल के घर में चिढ़ा के बता दो, इधर मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, सिंपल बोलो भैया, नीचे तो देखो ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ठीक है। क्योंकि आपको ना याद करने, क्योंकि सबसे पहले याद करोगे सर। आज तक मैं बोलता था रटना मना है, लेकिन आज बोलूंगा कि रटना है तो पहले विजुअली देखो, फिर बोलो, फिर रटो, फिर रिवाइज करो। हो गया सर, खत्म, हाँ क्लियर। तो पहला ए फोर एशिया सर, फिर नीचे तो देखो, नीचे तो देखो सर ऑस्ट्रेलिया, ओके। सर बगल में, बगल में, बगल में, इधर आओ, इधर 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 आओ सर, अफ्रीका, ओके, अफ्रीका सर, अफ्रीका। कितने? 3 ए हो गए। क्या? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। एक और ए सर, क्या? नीचे, नीचे तो देखो क्या है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। कितने? 4, 4 ए, 4 ए। कितने ए? 4 ए। कौन कौन सा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे सर, एशिया, एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया। सर बगल में अफ्रीका, अफ्रीका, नीचे अंटार्कटिका। सर आपने 3 बार लिखा, हमें तो 4 बार लिख लेने चाहिए थे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं कर रहा बेटे, नोट्स बनवाऊंगा मैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं लिखने, बस एक रफ पेपर लो, रफ कॉपी लो, जो मैं लिख रहा हूं आपको 4 बार बोलते हुए लिखने,
मैंने अगर 3 बार बोला, 3 बार लिखा, तो आपको 10 बार तो लिख लेने थे सर। क्या? एशिया, एशिया के नीचे सर नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बगल में सर अफ्रीका, अफ्रीका के नीचे सर अंटार्कटिका। कंफ्यूज नहीं होना आर्कटिक और अटलांटिक में। बोलो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? महाद्वीप है, महाद्वीप है सर, कॉन्टिनेंट है। ओके, ओके सर, ओके। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर 4A। 4A क्या सीखा? हमने सीखा सर 4A। 4A चलो बताओ तो 4A, बताओ 4A क्या है? 4A सर, 4A, 4A सर एशिया, सर ऑस्ट्रेलिया, हाँ सर अफ्रीका। अब बोलोगे आधे लोग सर इतने बेसिक क्यों पढ़ाते हो? सर बेसिक ही है, बट आधे लोग को नहीं पता होता है कि एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया है, बगल में अफ्रीका है, और अंटार्कटिका भी होता है। इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास मस्ट है, जरूरी है। अब इतना अगर याद हो गया तो देखो तो क्या पहचान आ रही है क्या? सबसे पहले पहचानना है सर प्यारा भारत, प्यारा भारत से एशिया, एशिया के नीचे आओगे तो ऑस्ट्रेलिया, बगल में जाओगे तो अफ्रीका, नीचे आओगे तो फिर से अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? हमारा कितना हो गया? 4A। 4A का स्क्वायर, 4A का स्क्वायर सर 4A, 4A चल रहा है 4A। क्लियर? चलो अब आगे देखो। एक सर यूरोप जोड़ दो, हमने कितना किया? 4A स्कोर कर लिया। एक ई जोड़ लो, ई, ई जोड़ लो, ई फॉर यूरोप, ई फॉर यूरोप, ये यूरोप, यूरोप, यूरोप सर, यूरोप, हाँ यूरोप है, यूरोप। ठीक है, आज का क्लास सबको बेसिक लगेगा। हाँ 4A प्लस ई, ओके 4A प्लस ई सर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका सर, यूरोप। समझ में आ रहा है? अब देखो, और आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने, ऐसे नहीं बैठना है। नहीं, रट, याद करने, प्रैक्टिस करने, लिखने, कलम चलाने हैं सर। कलम चलाओगे तभी देश आगे बढ़ेगा। हाँ, कमल का छाप नहीं बोला हूं मैं, नहीं तो पता चला आधे लोग बोले हाँ वोटिंग हो गई। ये देखो, क्या मैं इसी को इक्वेटर बोलता हूँ क्या? इक्वेटर लाइन, यही इक्वेटर लाइन है क्या? हाँ इक्वेटर लाइन है, हाँ इक्वेटर लाइन, हाँ जी, हाँ जी। क्या इक्वेटर लाइन के ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है क्या? ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ होता है क्या? हाँ ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ होता है क्या? हाँ ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ होता है क्या? हाँ ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ होता है क्या? हाँ। सो सर, सो सर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ओके। इक्वेटर के नीचे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इक्वेटर के ऊपर क्या है? नॉर्थ अमेरिका। इक्वेटर के नीचे क्या है? साउथ अमेरिका। क्लियर? तो हमने कितना किया सर? भूलना नहीं है, 4A प्लस ई प्लस नॉर्थ प्लस साउथ अमेरिका। इक्वेशन बना लो भाई, इक्वेशन देखो, मैथ्स मतलब मैथमेटिक्स घुस ही जाता है भाई, क्या करूं। देख रहे हो क्या बना दिया? देख रहे हो? 4A प्लस ई प्लस एन प्लस एस, कोष्टक के बाहर ए। ठीक है, कोई नहीं हंसेगा, कोई नहीं हंसेगा, ठीक है, कोई नहीं हंसेगा। और हाँ, लाइक वाइक ठोक दियो और सबको फैला दो भाई। मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई इस तरीके से ना वर्ल्ड मैपिंग पढ़ेगा। अभी देखो तो सही, एक महीने बैठो तो, मजा नहीं आया पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। हाँ, ये देखो, क्या याद हो गया सर? एशिया, हाँ सर ऑस्ट्रेलिया, ओके सर अफ्रीका, हाँ दिख रहा है, पिक्चर बन रहा है माइंड में। सर अफ्रीका कुछ इस तरीके से है, पिक्चर बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया कुछ इस तरीके से है सर, नीचे में अंटार्कटिका है। सर यूरोप यहाँ पे बताया था सर, ये इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बताया था। दिखने लगा है अब तो दिखने लगा है सर। तो इसीलिए मैंने इस पे टाइम दिया। बहुत बेसिक है सर, बहुत बेसिक है, आपको आता है, लेकिन जिसको नहीं आता ना उसको जरूरी है।
आपको विजुअल आना शुरू हो जाएगा। रटते तो सब हैं, सबको पता है। विजुअली अगर मैं आपसे पूछ दूं कि यूरोप कहाँ था, तो आधे लोग नहीं जानते। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें विजुअली लोकलाइज हो, हम लोकेशन को समझे, विजुअली देखे। आंख बंद करके भी मेरे सामने दिख रहा है सर कि ये मेरा एशिया है, एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में कौन है, तो अफ्रीका है, अफ्रीका के नीचे में अंटार्कटिका है, यहाँ पे ऊपर में यूरोप बताया था, इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ऐसे आंख बंद करने के बाद भी दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिस आप भी करो। चलो चलो चलो, उठो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, चलो एशिया। क्या मैप जा रहा है? आंख बंद करो, मैं बोल रहा हूँ, क्या आपका ध्यान वहीं पे जा रहा है? एग्जैक्ट फोकस, फोकस ब्रो, फोकस। आंख बंद करो, चलो बोलो एशिया। ठीक है। अफ्रीका। हाँ। ठीक है, उसके बाद यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। क्या जा रहा है दिमाग में? दिमाग में जा रहा है? विजुअली कर पा रहे हो? कर पा रहे हो विजुअली? हाँ, तो बस इतना ही चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। टेस्टिंग तो होगी सर, टेस्टिंग तो होगी, बिना टेस्ट के मजा नहीं आता। ये है सर ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, और ये है एफ। आपको आंसर कहाँ देने? कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर देने। एफ क्या है? एफ क्या है? एफ करके नाम लिखो। एफ क्या है? सी बोल भी सकते हो, अगर टाइपिंग स्पीड है तो लिख भी सकते हो, नहीं तो आप बोलो, बैठ के बोलो बस। डी, ई, बी, ए, एफ, डी, सी, ई, जी, ए, सी। चलो, हो गया जी। चलो क्लियर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ये थे महाद्वीप। अब महासागर भी होते हैं। चलो तो अब महासागर। हाँ, नोट्स कैसे बनाने हैं ये पूछ रहे थे ना? चलो नोट्स लिख लो। ऐसे लिखो, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, हिंदी मीडियम, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। याद रखने के लिए याद रखो, 4A प्लस ई प्लस नॉर्थ अमेरिका प्लस साउथ अमेरिका। ठीक है। 4A में इस जैसे बना रहा हो वैसे छाप लो। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। नोट्स इसके मैं बनवाऊंगा, ठीक है? तो आप जैसे लिख रहा हूं वैसे छाप लो। अंटार्कटिका। ओके। चाहो तो एक छोटे से पेज में ऐसे करके ये लिख सकते हो, एशिया, एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के इधर बगल में अफ्रीका, अफ्रीका के नीचे अंटार्कटिका, यहाँ पे यूरोप, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका। ऐसे भी बना सकते हो, चाहो तो छोटा सा पर्चा लो, मतलब पेज के एक साइड में, और इसको बना लो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलो, क्लियर है कि नहीं? बोलो सर, बोलो। क्लियर है कि नहीं? बोलो जल्दी। अब क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, लार्ज टू, लार्ज टू स्मॉल। तो लिख लीजिए इसको। सबसे बड़ा है एशिया। पहले नोट्स लिखवा देता हूँ, फिर इसको बता दूंगा मैप में। नोट्स भी जरूरी है। एशिया सबसे बड़ा। एशिया के बाद सर अफ्रीका, एशिया के बाद अफ्रीका। तीसरा नॉर्थ अमेरिका, जल्दी लिखो, नोट्स बना लो। चौथा साउथ अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। एंड छठवां यूरोप। और सातवां
सातवां है हमारा सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। इसको ओसेनिया भी बोलते हैं, ओसेनिया। क्यों बोलते हैं बताऊंगा आगे जब पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो लार्ज से स्मॉल, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ठीक है, बन गया, लिख लिए। चलो मैप में देखते हैं। देखो, सबसे बड़ा क्या बताया? सबसे बड़ा पहले नंबर पे एशिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठवें नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? समझ में आया? आ गया समझ में? पक्का? पक्का सर, पक्का? पक्का? पक्का समझ में आ गया सर, पक्का? हाँ, ठीक है। बाकी चाहो तो बता सकते हो क्या, कैसा लग रहा है क्लास में? मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। चलो, अब चलते हैं महासागर। आई होप इतना नोट्स आप लिख चुके होगे। अब महासागर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेट हो तो। इसके पीडीएफ वगैरह नहीं दूंगा। अगर आपको मैपिंग देखने हैं तो मैपिंग के लिए दे सकता हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं दूंगा मैं, क्योंकि नोट्स बनवा रहा हूँ इसका। अब चलते हैं ओशियन। ओशियन में देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसा नहीं लग रहा है एक ही है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसा नहीं लग रहा है एक ही है। हाँ, एक ही तो है सर, एक ही दिख रहा है। ये पार्ट एक ही है। बस खोल दियो सर आपने, ऐसे ऐसे एक ही था, ऐसे ऐसे खोल दियो, ऐसे खोल दियो, ऐसे ऐसे खुल गया है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा है और गोलाकार है, मतलब यहां से लेके यहां तक। इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। क्लियर है? यही है हमारा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ओके, फिर देखो यहाँ पे ये एस टाइप का दिख रहा है क्या? एस टाइप का दिख रहा है क्या? ध्यान से देखो तो, एस टाइप का दिख रहा है क्या? देखो देखो जल्दी से, क्या एस टाइप का दिख रहा है आपको? दिख रहा है इस टाइप का? हाँ सर, दिख रहा है। दिख तो रहा है सर। हाँ, दिख तो रहा है हमें। हाँ, तो ये देखना है, उसी को देखना है। किसको देखना है? उसी को। किसको? अरे किसको देखना है? एस को, एस को, एस को देखना है, एस को, एस को देखना है। क्या है वो? क्या है वो? सर, ये है आपका अटलांटिक। कोई कंफ्यूज नहीं होगा, अंटार्कटिका में अंटार्कटिका था वो। ये अटलांटिक, अटलांटिक बोलो, बोलो 4 बार बोलो, अटलांटिक। बोलो अटलांटिक। नहीं बोलोगे बच्ची, नहीं याद होगा, लिख के ले लो। वो आता है ना, 50 रुपए का बॉन्ड पेपर, लिख के दे दूंगा। नहीं बोलोगे, नहीं याद होने वाला। अभी ऐसे ऐसे नाम आएंगे ना सर, कि जिंदगी में पहली बार वो नाम आप सुने होगे। अभी देखना, कुछ नाम आपको बताता हूँ। बोस्निया हर्जोगोनिया, ठीक है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, हम्बर्ग, ठीक है, ठीक, ब्राजील, अंटार्कटिका, पेरू, चिली, लीमा, सोमालिया, ये तो सुने हुए रहते हैं, चाड, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान, साउथ सूडान। ऐसे ऐसे नाम आते हैं कि अब, मतलब जब तक बिना बोले आप सोचोगे कि नोट्स बना ले और घर में जाके याद कर ले, तो नहीं होगा, आपको यहीं पे याद करने पड़ेंगे। बोलो अटलांटिक, तो क्या हो गया? अटलांटिक ओशियन। क्या हो गया? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन। तो पहला हमारा सर पैसिफिक, सर पैसिफिक, सर पैसिफिक, प्रशांत, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरा सर अटलांटिक, अटलांटिक एस टाइप, अटलांटिक। बोलो ये क्या है? ये क्या है? बोलो बोलो, ये क्या है? बोलो,
बी क्या है? बी, बी, ये बी एस टाइप, बी क्या है? बी क्या है? ठीक है, क्लियर। तो बी है सर अटलांटिक ओशियन, और ये क्या है? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन। देखो यहाँ पे एम दिख रहा है क्या? एम, 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 एम फॉर मामा, एम फॉर मामा, मामा, एम फॉर मामा जी, मामा जी, मामा जी। एम फॉर दिख रहा है? एम दिख रहा है? एम बंद कर दो इधर से आप। दुनिया का पहला ऐसा ओशियन जिसका नाम किसी कंट्री पे पड़ा है, इंडियन ओशियन। हिंद महासागर बोलते हैं सर, हिंद महासागर। चलो फिर से, ये क्या है? पैसिफिक। अरे मैं तो 4 बार लिखा, तो आपको तो 8 बार लिख लेना चाहिए सर। अटलांटिक। ये क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। सर ये साउथ में है, साउथ में है, इसलिए इसको सदर्न, साउथ, दक्षिण महासागर, सदर्न, सदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर, सदर्न ओशियन। आर एन है, आर एन, सदर्न, दक्षिण ओशियन। सर ऊपर में आर्क बन रहा है, आर्क, आर्क चंदा मामा टाइप का आर्क, तो ये है आर्कटिक, आर्कटिक, आर्क, आर्क बन रहा है ऐसे, ऐसे, तो ये आर्कटिक। ठीक है, तो आपको 3 चीज मिला, आर्कटिक, अटलांटिक, अंटार्कटिका। कंफ्यूज नहीं होना। अंटार्कटिका, अन नीचे, अंटार्कटिका वो क्या है? कॉन्टिनेंट। अटलांटिक, 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 बोलो अटलांटिक, यह ओशियन। ऊपर में आर्क बना, आर्क, आर्क, आर्कटिक ओशियन। तो कितने ओशियन हो गए सर? कितने ओशियन हो गए? पहला पैसिफिक ओशियन, ये इसकी हायरार्की भी है, लिख लो इसको। चलो नोट्स बना लो, लिखो ओशियन। पहला क्या है? पैसिफिक ओशियन। दूसरा सर अटलांटिक ओशियन। तीसरा, तीसरा क्या है? बोलो बोलो बोलो। तीसरा है सर इंडियन ओशियन। चौथा है सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर। और पांचवा है हमारा आर्कटिक ओशियन। गलत पढ़ा रहे हो? हाँ, नहीं पढ़ाते हो आप, पढ़ाते ही नहीं हो, कैसे कैसे नहीं पढ़ाते सर? हमने गाना सुना है, सात समुंदर पार तेरा आशिक आ गया भाई, सात समुंदर पार। आपने तो 5 ही पढ़ाया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, दो कहाँ गया? दो कहाँ गया? दो कहाँ गया? हमने तो गाना सुना है सर, सात समुंदर पार। जियो में 5 ही होता है भाई, फिल्म के एरिया में 7 होता होगा। 7 कैसे बांटते हैं? उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अंतरा अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, हो गया 7। हाँ, तो इतना ही है आपके। मैंने नंबरिंग भी करवा दिया, पहले नंबर पे पैसिफिक, दूसरे पे अटलांटिक, तीसरे पे इंडियन, चौथे पे सदर्न, एंड पांचवे पे आर्कटिक ओशियन। ठीक है, आई नो आज की क्लास बहुत ज्यादा बेसिक रही है, बट सर आपको भी पता है मेरी पहली क्लास बेसिक ही होती है। बाकी आप बताना कैसा लगा क्लासेस। आधे घंटे की क्लासेस अपन रखते हैं, ज्यादा बोर नहीं करना है क्योंकि नाम याद करके जाने। ठीक है, लाइव आप आओ। आज अगर नहीं भी आए हो, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, ट्राई टू लाइव आओ। टाइमिंग आप बता देना कितने बजे आना है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको दोपहर में रखते हैं, खाना खाने के जस्ट बाद, खाना खाने के बाद रखते हैं। कितने बजे, कितने बजे रखने वाले हो? हाँ बता दो। इसको अपन रखते हैं सर, इसको रखते हैं 3 बजे के आसपास। 3 बजे खाना खाओ और आके पढ़ो। वो जो लगता है ना सर नींद आ रहा है, कैसे पढ़े, खाने के बाद नींद आता है, नहीं आएगा। इसके बाद, इसके बाद नींद नहीं आएगा। ठीक है, चलो 3 बजे इसकी क्लासेस होगी डेली से। आज आपको ऐसे रिकॉर्डेड मिलेगा, कल से आपको 3 बजे आ जाना है। ठीक है, कल से आपको 3 बजे आ जाना है। ठीक, और हाँ, जो पढ़ाया रिवाइज कर लेना। कल अपन साउथ अमेरिका को शुरू करेंगे, साउथ अमेरिका को शुरू करेंगे। चलो रुको रुको, जाना है क्या? नहीं जाना है, नहीं। पहले जाते जाते आंसर दो। क्या ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है? जल्दी से कमेंट में लिखो। फिर
जी क्या है? HIJK। इन सबको लिखो कमेंट में और जाओ। आज का आपका सब्जेक्ट खत्म। क्लासेस आपकी यहाँ पे खत्म। ये लिखो और जाओ। ठीक है, ये लिखो और जाओ। ओके। सो आज की क्लासेस को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लासेस सही लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो। अपने दोस्तों को भी बताइए। इवन जो एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहा है, एटलीस्ट मुझे लगता है कि उसको भी समझ में आना चाहिए, उसको भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। और हाँ, आप सब घर में बैठे हो, कहीं जाना नहीं है, आप बोल बोल के पढ़ो। एटलीस्ट इसके लिए बोलूंगा कि आप बोलो, अपने बगल वाले को बोलो कि मैं भाई याद कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ मैं। कल से ऐसे ऐसे नाम याद कराऊंगा, जॉर्जिया, सुरीनेम, अर्जेंटीना, ये सारी चीजें ना थोड़ा सा सुनने में भी उटपटांग लगता है, प्रोनाउंस भी नहीं हो पाता है। तो वो चीजें आपको थोड़े से देखने, याद करने और घर में रिवाइज करने। ठीक है, बात पक्की। कल से साउथ अमेरिका शुरू करेंगे। और कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बाकी इतना ही यार, चल दो, मिलते हैं। बाय बाय।